हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक छोटा सा इशू डिस्कस करने वाला हूं जो कई स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के मैसेज आए। रिसेंटली मेरे पास एक भाई से मेरी बात हुई, उनका सेम ही इशू था कि चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, जैसे चैट जीपीटी आया मार्केट में, वो सारी चीज़ें दे देता है, इवन कोड भी रिएक्ट नाइटिव का लिख के दे देगा, आपके सॉल्यूशंस दे देता है। बट उसका जो यूज कर रहे हैं वो मिस यूज हो रहा है। मिस यूज मतलब गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। एक बंदा जो स्किल्स हैं जिसके पास, अगर उस स्किल्स के साथ में वो साथ में चैट जीपीटी को यूज कर रहा है, डेट इज गुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि आप सीख भी रहे हो, स्किल्स हैं आपकी, और चैट जीपीटी से जो भी चीज आप उठा रहे हो उसको समझ रहे हो, देन इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये अच्छी चीज है। बट अगर आप चैट जीपीटी पे कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा है, आप उठा रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो और सीधा प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर दे रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ऐसा, और डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो, तो ये मत करो। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप सारी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो और चैट जीपीटी या कहीं से भी किसी रिसोर्स से आप कोड उठा के डायरेक्टली पेस्ट कर दे रहे हो, खुद उस चीज को समझ नहीं रहे हो, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस तो काउंट होगा। आप एक साल बोलोगे कि यार मैंने एक साल इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मैंने ये किया वो किया। बट जब रियल टाइम प्रोजेक्ट्स फिर से आपको दिए जाएंगे और अगर आपको वहां पे चैट जीपीटी या इस तरीके के रिसोर्सेस यूज नहीं करने दिए जाएंगे, तो क्या उस केस में आपकी एफिशिएंसी या फिर जो आपका लर्निंग ग्राफ होगा वो सेम हो पाएगा जो आप चैट जीपीटी के साथ कर रहे हो? नहीं। तो आपका, अगर आपको चैट जीपीटी यूज करना है या कोई भी ऐसा टूल यूज करना है जो कोड आपको दे सकता है, तो आपका जो स्टेप्स होने चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप पहले ट्राई करो खुद से लॉजिकली। अगर नहीं हो पा रहा है तो चैट जीपीटी पे जाके सर्च करो। सर्च करने के बाद जो चीज आपको मिल रही है उसको समझने की कोशिश करो। कोशिश करने के बाद जब वो आपको समझ में आ जाए तब उसको इम्प्लीमेंट करो। चैट जीपीटी का मेन यूज है कोड को निकालना, ना कि बिना समझे पेस्ट कर देना। ठीक है, इस चीज को करोगे, अगर आप डायरेक्टली पेस्ट कर दोगे तो आपका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो काउंट होगा बट आपकी नॉलेज नहीं बढ़ने वाली है, वो सेम ही रहने वाली है। तो अगर आपको अपना काम भी बनाना है, अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ाना है और साथ में नॉलेज भी बढ़ानी है, तो चैट जीपीटी का यूज अगर कर रहे हो तो स्किल्स पे भी अच्छे से काम करो। ठीक है, स्किल्स पे अच्छे से काम करो और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के साथ साथ चैट जीपीटी का सपोर्ट ले सकते हो, जिससे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सीनियर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिलता कहीं से, तो वहां अगर इस तरीके के इशू आ रहे हैं तो आप चैट जीपीटी या अदर रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। बट अकेले वो रिसोर्सेज ही यूज नहीं करने हैं, अपने खुद का दिमाग भी यूज करना है, लॉजिक्स को बिल्ड करना है, तो सारी चीजों को समझना स्टार्ट कर दो। कोड हर कोई पूरा नहीं लिखता है, कोड उठाता है, बट उठाने के बाद उसको समझना होता है, देन इम्प्लीमेंट करना होता है, जिससे आगे जाके अगर आप वही सेम रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हो तो आप उसे खुद से इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, तो अकेला चैट जीपीटी पे फोकस मत करो। डायरेक्टली कोड उठा के पेस्ट कर रहे हो तो उसको समझ के पेस्ट करो, जिससे दोबारा से फिर सेम चीज ना करनी पड़े। अगर इस तरीके से करोगे तो आपका लर्निंग का जो ग्राफ है वो बहुत अप जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेंगी चीज़ें। अदरवाइज आपकी सिर्फ टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, आप काम कर रहे होगे बट आपको ये नहीं पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपका वो एक्सपीरियंस काउंट हो रहा होगा इतने साल का, बट आपका जो लर्निंग होगा, नॉलेज का होगा ना, उसके कोई भी पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे होंगे। तो इस चीज़ पे फोकस रखना, क्योंकि ऐसे ही अगर आप चीज़ करते हो तो आगे जाके आपकी जॉब जो है ना वो सेफ बिल्कुल नहीं है। आप जब समझ रहे हो कि इतने सारी ऑलरेडी जॉब के इतने सारे पंगे चल रहे हो, और ऐसे केस में अगर आप अपने आप को वीक बना रहे हो, अपने आप को वीक कर दे रहे हो इन सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करके गलत तरीके से, ठीक है, तो वो चीज मत करो। अपने आप को अपस्किल करो, टूल्स भी यूज करो एआई के, बट तरीके से। ठीक है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस लोग मुझे शेयर करते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, इस वजह से ये हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ठीक है, ये नुकसान करता है, क्योंकि अल्टरनेट आप चाहे एआई यूज करो कुछ भी, उसमें सारा दिमाग लगा हुआ है किसी ना किसी इंसान का। ठीक है, तो आप उस एआई के चक्कर में अपने दिमाग को खराब मत करो, इसकी हैबिट को मत बिगाड़ो, जो मेहनत करने वाली है उसको करो। बस उसका थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यूज करो, बट अंडरस्टैंड करके, चीजों को समझ के, प्रोसीजर समझ के। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।